नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की बुक क्षितिज के पाठ नंबर 1 सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सूरदास का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ था और निधन 1620 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। कब हुआ था? संवत 1540 में हुआ था। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम को माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंही ग्राम को भी इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं और इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिए। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक सूरदास जन्म से अंधे थे, यह विवादास्पद है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत होगी। पहले इनकी भक्ति दास्य भाव की थी और बाद में इनकी भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य की आज्ञा अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं। सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली है। सूर सागर इनका प्रामाणिक, अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कृति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा सकता है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो हम बता सकते हैं कि सूरदास का जन्म 1540 में हुआ था। प्रश्न आ जाए कि सूरदास जो हैं वो किसकी किसकी भक्ति करते थे, तो हमें पता है कृष्ण की भक्ति करते थे, कृष्ण भक्त थे। और जब पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हमें पता होना चाहिए रुनुक्ता में हुआ था। रुनुक्ता एक गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और कुछ लोग इनका जन्म जो है वो सिंही ग्राम को भी मानते हैं। और अगर सूरदास के पिता का नाम पूछा जाए तो हम रामदास बताएंगे। और अगर इनके गुरु का नाम पूछा जाता है तो हम वल्लभाचार्य बताएंगे। और इनके 3 रचनाएं थी। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए सूर सागर है, साहित्य लहरी है और सूर सरावली। 3 रचनाएं हैं, जिसमें से सूर सागर जो है बहुत ही उत्तम प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और इनकी भाषा की बात की जाए कि उन्होंने कौन सी भाषा का यूज किया था, तो इन्होंने ब्रज भाषा का यूज किया था। अब आगे दोस्तों हम इनके पाठ परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावित पहले पद में राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती हैं। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद हैं। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है।
भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं, किंतु कृष्ण के सम्मोहन में डूबी गोपियों के विचार सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। गोपिकाओं के उपालम विद्वत्ता और करुणा से भरे हैं। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्ण में हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं और प्रस्तावित समस्त पद गए हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, नहीं देखी कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी, तुमरो का चोरी हम लेहें, खेलन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात निभूरी राधिका भोरी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर श्री कृष्ण और राधिका का संवाद चल रहा है और इसके अंदर श्री कृष्ण जो हैं वो राधिका से पूछते हैं। यहाँ बूझत का मतलब है पूछते हैं और गौरी यहाँ राधिका के लिए है, राधा के लिए आया हुआ है। ठीक है, और श्याम जो है वो कृष्ण के लिए है। ठीक है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो। और काकी मतलब है यहाँ पर किसकी, काकी का मतलब क्या है, किसकी। कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, खोरी का मतलब है गलियां, इन ब्रज की गलियों में तुम कहाँ रहती हो और तुम किसकी बेटी हो, मैंने पहले कभी तुम्हें इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधा जी क्या कहती हैं, राधा जी कहती हैं काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। यहाँ पर पोरी का मतलब है दहलीज। राधा जी कहती हैं कि हम ब्रज को क्यों आती, मैं ब्रज को क्यों आती, मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर खेला करती थी। सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। लेकिन मैं यह सुनती रहती थी कि नंद डोटा का मतलब है यहाँ पर बेटा, कि नंद का एक बेटा है, वह माखन और दधि, दधि का मतलब है दही, वह मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। तुमरो का चोरी हम लेहें, खेलन चलो संग मिली जोरी। तो यहाँ पर कृष्ण जी कहते हैं राधा जी से कि तुम्हारा मैंने क्या चुरा लिया है, खेलन चलो संग मिली जोरी, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है, चलो हम दोनों संग संग साथ में मिल करके जोड़ी बना करके खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नी भूरी राधिका भोरी, भूरी मतलब है यहाँ पर बहकाना, और भोरी का मतलब आता है यहाँ पर, भोरी का मतलब है भोली। ठीक है, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नी भूरी राधिका, रसिक शिरोमणि यहाँ कृष्ण के लिए आया है। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नी भूरी राधिका भोरी। तो सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, उन्होंने उन्होंने राधिका, भोली राधिका को बातों ही बातों में बहका लिया और उसको अपने साथ खेलने के लिए ले गए। देखिए दोस्तों, अब हम इस पद को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद डोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी।
तुम्हरो का चोरी हम ले हैं खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात निभूरी राधिका बोरी। इसके अंदर कृष्ण राधा जी से पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखे ही नहीं कभू व्रज घोरी, मैंने तुम्हें इन व्रज की गलियों में पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन नावती खेलत रहती आपनी पोरी। तो राधा जी कहती हैं कि मैं ब्रज को क्यों आती, मैं तो अपने ही घर की दहलीज पर खेला करती थी। सुनत रहती सावरण नंदोना, लेकिन हम अपने कानों से यह सुना करती थी कि नंद का एक बेटा है और वह हमेशा मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। तुमरो का चोरी हम ले हैं खेलन चलो संग मिली जोरी। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राधा, मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। चलो हम दोनों साथ में मिलकर जोड़ी बनाकर खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बात नहीं भूरी राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं, मीठी बातें बोलने वाले हैं, और उन्होंने बातों ही बातों में भोली राधिका को बहका लिया और उसे अपने साथ खेलने के लिए मना लिया। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। गए छंडाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनिय कोर। चौंकी परी जागत निसि बीती, दूत मिलियो इक भोर। सूरदास प्रभु सरवस लुटियो, नागर नवल किशोर। देखिए दोस्तों, इसके अंदर मधुकर जो आया है वो उद्धव के लिए आया है। उद्धव जो हैं वो श्री कृष्ण के मित्र थे, सखा थे, उनके लिए आया है। और यहाँ पर चितवनी मतलब है दृष्टि, और तनक का मतलब है यहाँ पर थोड़ा, थोड़ी। प्रीति, जोर का मतलब है यहाँ पर बल। मधुकर श्याम हमारे चोर, वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है और उस भंवरे को प्रतीक बना करके वो उद्धव से कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर, कहते हैं कि जैसा जो श्याम रंग का है, सांवले रंग का है, वह श्याम हमारा चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर, उसने हमारे मन को हर लिया है। तनक चितवनी मतलब थोड़ी सी दृष्टि डालकर अपने चपल नैन की कोर, यानी अपने चंचल नेत्रों, चपल का मतलब है चंचल, चपल का मतलब है यहाँ पर चंचल, कि उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की जो कोना होता है उसकी थोड़ी सी दृष्टि डाल करके उन्होंने हमारे मन को हर लिया है। पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। उन्होंने पकड़े होते हृदय और अंतर, कि हमने उनके प्रेम को अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा था। प्रेम प्रीति के जोर, अपने प्रेम और प्रीति के बल पर उसे अपने हृदय में पकड़ रखा था। उसे गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी कोर। तो आगे गोपियां कहती हैं कि हमने जो अपने हृदय के अंदर उनके प्रेम और प्रीति को पकड़ रखा था, उससे श्री कृष्ण ने छुड़ा करके सभी बंधनों को तोड़ करके चले गए, दे गए हंसनी अंकोर। अंकोर का मतलब है यहाँ पर रिश्वत। क्या है यहाँ पर? अंकोर का मतलब है रिश्वत, कि वो थोड़ी सी हंस करके, हंसी की रिश्वत दे करके वो हमारे सभी बंधनों को तोड़ करके चले गए। चौंकी परी जागत निशिबीती, दूत मिलियो इक भोर। तो आगे गोपियां कहती हैं कि जब हमें यह पता चला कि हमें यह पता चला कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, तो हम चौंक पड़े और जागत निशी बीती, और हमारी जो रात थी वो, निशी मतलब यहाँ पर रात है, और हमारी रात जो है वो जागते हुए बीती।
दूध मिलियो एक भोर, और सुबह हमें एक भौर यानी कि भंवरा, भंवरा यहाँ उद्धव के लिए आया कि सवेरे हमें एक भंवरा मिला, यानी उद्धव मिल गए। उन श्री कृष्ण के दूध के रूप में हमें उद्धव मिल गए। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, नागल नवर किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो नागर है, नागर यानी कि चतुर, यहाँ पर नागर किसके लिए आया? चतुर। और नवल किशोर का मतलब है कृष्ण, कृष्ण के लिए आया है यहाँ पर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि चतुर नागर नवल किशोर यानी चतुर कृष्ण ने गोपियों का सर्वस्व लूट लिया, यानी सर्वस्व लूट लिया, सर्व श्री कृष्ण ने गोपियों का सब कुछ लूट लिया। अब हम इस दोहे को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर, पकड़े हूते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छंडाई तोरी सब बंधन, दे गए हंस नियंकोर, चों की परी जागत निसि बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्वस लुट्यो, नागर नवल किशोर। इसके रंग वाला जो श्री कृष्ण है वो हमारा चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, उसने हमारे मन को हर लिया है। थोड़ी सी दृष्टि डाल करके चपल नयन की कोर, अर्थात अपने नेत्रों की जो चतुर नेत्र हैं, चपल चंचल नेत्र हैं, चंचल नेत्रों के कोने से थोड़ा सा देख करके हमारे मन को हर लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, हमने उनको अपने प्रेम और प्रीति के बल पर अपने हृदय में उन्हें धारण कर रखा था, उनको पकड़ रखा था। गए छनाई तोरी सब बंधन, श्री कृष्ण थोड़ी सी हंसी रूपी रिश्वत दे करके हमें, हंसी की रिश्वत दे करके हमें हमारे हृदय से सभी बंधन को छुड़ा करके, तोरी सब बंधनों, सारे बंधनों को छोड़ करके, तोड़ करके वो चले गए। चौंक की परी जागत निसी बीती, और जब हमें यह पता चला, हमें होश आया कि श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, तो हम अचानक से चौंक पड़ी और जागत निसी बीती, और हमारी जो रात थी वो जागते हुए बीती। दूध मिलो एक भोर, और जब सुबह हुई तो हमें एक श्री कृष्ण का एक दूत मिला। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि जो नागर श्री कृष्ण है, अर्थात जो चतुर श्री कृष्ण हैं, उन्होंने गोपियों का सर्वस्व लूट लिया। अब हम अगला पद पढ़ते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दब लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। संदेश, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मधुवन का मतलब है मथुरा। यहाँ जो मधुवन आया है वो मथुरा के लिए आया है, और कूप का मतलब है यहाँ पर कुआं। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमने जितने भी संदेश मथुरा को भेजे, वो सभी उन सभी संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। श्री कृष्ण स्वयं तो कोई भी संदेश नहीं भेजते हैं, और जो हम संदेश भेजते हैं उसका भी उन्होंने फिर से कोई जवाब नहीं दिया हमें। जीते पथिक पठे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हमने मथुरा में जितने भी पथिक भेजे, अर्थात जितने भी संदेशवाहक जो थे, उनको जितने भी संदेशवाहक को मथुरा में भेजे, वो वापस फिर से नहीं आए, उन्होंने हमारी वापस सुध नहीं ली। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। इसका कारण बताते हुए कहती हैं कि शायद हो सकता है कि श्याम जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने उनको सिखा करके अपने वश में कर लिया है, या फिर वे के कहूँ बीच मरे, या फिर वे कहीं बीच में ही मर गए हैं। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दब लागी जरे। आगे वे
कारण बताते हुए कहती हैं कि ऐसा भी हो सकता है, श्री कृष्ण के संदेश भेजने का कारण यह भी हो सकता है कि कागद गरे मेघ की जो कागज हैं, मथुरा के जो जितने भी कागज हैं वे सभी बारिश होने से गल गए हैं, भीग गए हैं, या फिर मसी खूटी यानी कि जो शाही है, मशी यहाँ पर आया है शाही के लिए, यहाँ मशी का मतलब है शाही, या फिर मथुरा के जितनी भी स्याही है वह खत्म हो गई है। सर दब लागी जरे, सर मतलब है कलम, यानी कि जो सरकंडे से जो कलम बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सर, कलम है यहाँ पे, सर का मतलब कलम, दव मतलब है यहाँ पर आग, सर दब लागी जरे, हो सकता है कि जो कलम है उसमें आग लग गई और वह जलकर राख हो गई। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो श्री कृष्ण का सेवक हैं उन्हें सेवक जो लिखने वाला है वह अंधा है, और पलक कपाट अरे, और उसकी जो पलकें हैं, उसके जो कपाट, पलक के जो कपाट हैं वो हमेशा बंद ही रहते हैं, तो फिर वह संदेश कैसे लिखेगा। देखिए दोस्तों, अब हम इसको दोबारा से एक बार पढ़ते हैं इस दोहे को। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे शाम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दव लागी जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इसके अंदर जो गोपियां हैं वो कहती हैं कि उद्धव से कहती हैं कि संदेशनी मधुबन कूप भरे, कहती हैं कि हे उद्धव, हमने मथुरा में जितने भी संदेश भेजे उनका हमें कोई भी जवाब नहीं मिला, उससे तो मथुरा के सारे कुएं जो हैं वो भर गए हैं, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमें फिरी ना फिरे। अब श्री कृष्ण स्वयं तो कोई संदेश हमें नहीं भेजते हैं, और हमने जो संदेश भेजा उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जीते पथिक पठे मधुबन को, हमने जितने भी पथिकों को, जो पथिक जा रहे थे मथुरा को, वापस नहीं आए, बहुरी न शोध करे, उन्होंने हमारी वापस से कोई सूद नहीं ली। के वे शाम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, या तो वे शाम के श्याम के सिखाने पर उनके वश में हो गए, के कहूँ बीच मरे, या फिर वे कहीं बीच में ही मर गए। कागद गरे मेघ, या फिर जो बारिश होने से जो मथुरा के कागज थे वे गल गए। मसी खूटी, या फिर जो खूटी का मतलब यहाँ पर है समाप्त होना, खत्म होना, या फिर जो शाही थी वह समाप्त हो गई। सर दब लगी जरे, या फिर जो कलम थी उसमें आग लग गई और वह जल कर राख हो गई। सेवक सूर्य लिखन को आंधो, पलक कपाट करे अरे, या फिर जो श्री कृष्ण का जो लिखने वाला सेवक था वह अंधा हो गया, और पलक कपाट भरे, और उसके जो पलक हैं और कपाट हैं वे हमेशा के लिए बंद हो गए। इसलिए हो सकता है कि श्री कृष्ण हमें संदेश नहीं भेज सके। ऊधो मन माने की बात, ऊधो मन माने की बात, दाक छुहारा छांडी अमृत फल, विष कीरा विष खात, ज्यों चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात, मधुप करत घर फोरी काठ में, बंधन कमल के पात, ज्यों पतंग हित जानिया पुनो, दीपक सो लपटात, सूरदास जाको मन जासो, सोई ताहि सुहात। इसके अंदर गोपियाँ जब उद्धव जो हैं वो गोपियों को ब्रह्म ज्ञान की बातें देते हैं, निर्गुण ज्ञान की बातें सिखाते हैं, उस समय जो गोपियाँ हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन को मानने की बातें हैं, मन को जो अच्छा लगता है, जिससे हम संतुष्ट होती हैं, हम उसी को करती हैं। दाग छुआरा छांडी अमृत फल, दाख छुहारा छांडी अमृत फल, विष कीड़ा विषघात, विष कीड़ा मतलब विष का कीड़ा, विष का कीड़ा।
दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन को मानने की बात है, जो मन को अच्छा लगता है हम उसी को करती हैं। जिस प्रकार एक विष का कीड़ा जो होता है वो दाग छुहारा और अमृत फल को छोड़कर विष ही खाता है, उसी प्रकार हमें जो श्री कृष्ण के प्रेम में उनकी उनके उनकी भक्ति में हमें आनंद मिलता है, हम उसी को करती हैं। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अगाध। जिस प्रकार चकोर को अगर कोई कपूर देता है, शीतल कपूर देता है, तो भी वह उसको नहीं लेता है, तो उसको त्याग देता है अंगार अघात, और उसको अंगार जो होता है, अंगारा जो होता है उसको अच्छा लगता है, वो उसी को ग्रहण करता है। और जो कपूर होता है उसको त्याग देता है, उसको वो ग्रहण नहीं करता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। मधुप यानी भंवरा है यहाँ पर। घर घर फोरी, फोरी मतलब फोड़ करके, और काठ का मतलब है यहाँ पर काष्ठ। क्या है? काष्ठ यानी कि जो लकड़ी होती है उसके अंदर जो भंवरा होता है वो उसको फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है। बंधन कमल के पात, और वही भंवरा जब वो कमल के जो कोमल पत्ते होते हैं उसके अंदर वो बंध जाता है, उसे कमल के पत्ते अच्छे लगते हैं इसलिए वो उसके अंदर बंध कर रह जाता है, उसमें उसे संतुष्टि मिलती है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। इस प्रकार पतंगा होता है और वह अपनी भलाई को जान करके, अपना हित जान करके दीपक सो लपटात, वह दीपक के ही चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसी पर लिपटा जाता है। तो सूरदास चाको मन जासो सो ही ताहि सुहात। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जाको मन जासो सो ही ताहि सुहात, की जिसका मन जैसा होता है उसको वैसा ही वही चीजें उसको अच्छी लगती हैं। देखिए अब इसको एक बार हम वापस देख लेते हैं। ऊधो मन माने की बात दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। ज्यों चकोर को देई कपूर को तजी अंगार अघात। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। सूरदास चाको मन जासो सो ही ताहि सुहात। इसके अंदर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव उनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, निर्गुण बातें सिखा रहे होते हैं, उस समय गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो मन को मानने की बात है, मन को अच्छा लगने की बात है। जो मन को अच्छा लगता है वही इसमें संतुष्टि मिलती है, वही हम करते हैं। दाग छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीड़ा विष खा। जिस प्रकार एक विष का कीड़ा होता है उसे दाख छुहारा और जो अमृत फल होता है उसको छोड़ करके विष के कीड़े को खाता है, उसी में उसे संतुष्टि मिलती है। और ज्यों चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात। और जिस प्रकार चकोर को अगर कोई कपूर देता है तो वह उस कपूर का त्याग कर देता है, और अंगार अघात, और उससे अंगारा अच्छा लगता है, उसी में उसे संतुष्टि मिलती है, उसी को वो ग्रहण करता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंधत कमल के पात। और जो भंवरा होता है वह फोड़ी मतलब फोड़ करके काट लकड़ी को, वह लकड़ी को काट फोड़ करके उसमें छेद करके अपना घर बना लेता है। बंधन बंधन कमल के पात, और वही वही भंवरा कमल के जो कोमल पत्ते होते हैं उसके अंदर वो बंध जाता है, उसमें उसको वो कमल के पत्ते अच्छे लगते हैं, उसमें उसे संतुष्टि मिलती है, उसमें बंध कर रह जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। और पतंगा जो होता है, जो छोटे कीट पतंग होते हैं, वो जो पतंगा जो होता है वो अपनी अपनी हित अपनी भलाई को जान करके दीपक सो लपटा, वह दीपक के चारों ओर ही चक्कर लगाता रहता है। सूरदास चाको मन जासो सोई ताहि सुहा। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका जैसा मन, गोपियाँ कहती हैं जिसका जैसा मन होता है, उसको जैसा अच्छा लगता है, सो ही ताहि सुहा।